अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो इंसान की इब्तिदा से जुड़ी है, एक ऐसी दास्तान जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और इब्लीस के इनकार सजदा की। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया तो अपनी हिकमत से इरादा किया कि वो एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन पर उसका नायब होगी। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, क्या तू उसमें ऐसे को पैदा करेगा जो फसाद करेगा, खून बहाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टियों से एक पेकर बनाया, नरम मिट्टी, सख्त मिट्टी, सफ़ेद और सियाह रंग की मिट्टी, ताकि आने वाली नस्लों के रंग, मिजाज और फितरतें मुख्तलिफ हों। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। और जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो एक बेजान वजूद में जिंदगी की रोशनी दौड़ गई। फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, सब झुक गए, लेकिन एक खड़ा रह गया, वो था इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने उसको सजदा न किया जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? इब्लीस ने तकब्बुर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। ये वो लम्हा था दोस्तों जब तकब्बुर ने एक इबादत गुजार को शैतान बना दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत रहेगी। इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कसम खाई, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से बहकाऊंगा, मैं उनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से, बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, जो तुझे मानेगा वो तेरे साथ जहन्नुम में जाएगा, और मेरे वो बंदे जो मुखलिस होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और हकीकत जानना जरूरी है। इब्लीस पहले ऐसा न था जैसा हम आज सुनते हैं। वो नाफरमानी से पहले जिन्नों में से था, लेकिन फरिश्तों की सफ में शामिल रहता था। किताबों में आता है कि वो बहुत इबादत गुजार था, हत्ता कि आसमानों की हर मंजिल पर उसने अल्लाह की इबादत की। तफसीर में बयान हुआ है कि वो हजारों साल तक सजदों में गिरा रहा, हर जगह पर अल्लाह के हुजूर झुकता रहा। उसकी इबादत इतनी ज्यादा थी कि फरिश्ते भी उसकी इबादत पर हैरान होते थे। इसी इबादत की वजह से उसे फरिश्तों की सफ में खड़ा होने की इजाजत मिली। मगर जब आजमाइश आई तो उसने अल्लाह के एक ही हुक्म पर तकब्बुर किया और उसकी सारी इबादत राख बन गई। यही वजह है कि उलमा ने फरमाया है, इबादत उस वक्त तक कुछ नहीं जब तक उसके साथ आजिज़ी ना हो। अल्लाह ने उसके गुरूर को जाहिर कर दिया ताकि हमें यह सबक मिले कि नेकी और इबादत तभी कीमती हैं जब बंदा आजिज़ हो, वरना तकब्बुर एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर देता है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील बताया गया है। वो रोशनी और इबादत में मुमताज था, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने का वक्त आया तो उसने अपनी अकल को रब के हुक्म पर तरजीह दी और यही उसका ज़वाल बना। यूं इब्लीस को आसमानों से निकाल दिया गया, वो रांदे दरगाह ठहरा और इंसान की आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। ये वाक़या हमें सिखाता है कि गुरूर, नाफरमानी और तकब्बुर बंदे को हलाकत की तरफ ले जाता है। इब्लीस हजारों साल की इबादत के बावजूद एक लम्हे के तकब्बुर में तबाह हो गया और इंसान के लिए यह पहला सबक बन गया कि अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करना ही असल इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया ताकि वो आजिज़ी सीखे। मिट्टी झुकती है, बर्दाश्त करती है और जिंदगी को जन्म देती है। जो झुकता है वो बुलंद होता है और जो अकड़ जाता है वो गिर जाता है। रसूल अकरम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक आईना है। शैतान आज भी हमें बहकाने के लिए वही रास्ते इख्तियार करता है, लेकिन याद रखो, अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे चुने हुए बंदों पर शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। लिहाजा आजिज़ी इख्तियार करो, शुक्र अदा करो और अपने रब के आगे झुक जाओ, क्योंकि अल्लाह के सामने झुकने में ही असल बुलंदी है।
ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।